फर्स्ट क्वेश्चन को आसिबा हमें कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और द पर्पस ऑफ वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड. It was one sun, one world, one grid. So that was the initiative. So this was the initiative. Question number 6 देखुचे हमें. So it's question number 6 of 2021 CS. Sorry, इतना ही करेंगे. Civil Service Examination 2021 UPSC रो. ना फास्ट कथा देख जदि तुम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को पढ़ी थो दिस वन इज एक्सटेंशन ऑफ SAI रो इंटरनेशनल सोलार अलायंस रो जदि हम देखा एक्सटेंडेड फॉर्म. सो दिस वन इज ISA रो एक्सटेंडेड फॉर्म अर्थात ISA वाज ओनली फॉर द ट्रॉपिकल कंट्रीज. दिस वाज ओनली फॉर द ट्रॉपिकल नेशन और द कंट्रीज. व्हेन इट वाज फर्स्ट टाइम this agreement came or the idea was came, it was basically for the tropical nation. Now later on any nation who wish to be part of this international solar alliance they are most welcome. तो आपको परे ताको एक्सटेंड करा गला कि now any country they can be part of this international solar alliance. आप पूर्वरु ना international solar alliance यदि हमें जहाँ को कहबे हेडक्वार्टर कोठी अछि गुरुग्राम है ना हरियाणा इंटरनेशनल सोलार अलायंस. तो ये फास्ट कौन थिला. सो जदि आम देखा से कही क्वेश्चन को डायरेक्ट आस कि पर्पज कौन आर पर्पज ताले फास्ट आम लिख द इंटरनेशनल सोलार अलायंस व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बुझे ना विथ द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द सोलार एनर्जी इन द ट्रॉपिकल नेशन इन COP 2026 द आइडिया वाज एक्सपांडेड इन फॉर्म ऑफ जहाँ को हम कहा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव. The idea was expanded or it was extended in form of green grid initiatives. कोठी ग्लासगो रे ताको हमें कौन कले expanded कले. Now any country can be the part of this. Any country part of this है परिवो. आगुरु कौन थिला कि भावो this one is the tropical region. तो एठी खरा अधिक हबो जाको हम को insolation there would be high insolation throughout the year. So that is why initially international solar alliance was confined to this region. ए थिला तो लैटर ऑन करगला ना पर्पज कौन से बा लिखाई है ग्रीन ग्रिड अर्थात ना एनीवन पर्पज कौन हो पार एनर्जी सिक्योरिटी कौन रही कहबा एनर्जी सिक्योरिटी. तो पर्पज हूँ एनर्जी सिक्योरिटी. पर्पज हूँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. पर्पज हूँ ओपन टू ऑल कहीं भी पार्ट हो पार. पर्पज हूँ नो एंड अर्थात कौन भाव ये जो ग्रीन ग्रिड ना ये वर्ल्ड वाइड रहिबो केमिति लेट से इंडिया रे सनसेट हो जाइए आरब रे सेतल सन अच्छी किंबा यूके रे सेतल सन अच्छी तो सेठी जो सोलार प्रोडक्शन हम से एपट को ट्रांसफर हो सो दैट 24/7 सोलार एनर्जी रे चलो बुझिपार ना. पर्पज कौन से तो आम कले वन सन है ना वन वर्ल्ड वन ग्रिड सो दैट देयर वुड बी नो सनसेट एंड देयर वुड बी ऑल्सो नो सनसेट फॉर द सोलार एनर्जी सप्लाई. तो कंटिन्यूटी विल बी देयर ना बुझिपार भाव सोलार एनर्जी खाली इंडिया रे संध्या होगला पर कट ऑफ हो गला. तो ये जदि आफ्रिका रे सहारा रे जो अच्छी तो सेठू इलेक्ट्रिक सप्लाई हम तो कंटिन्यूटी विल बी मेंटेन. सो दैट इज वाई आम कहली नो एंडिंग. तो आम कहवा नो एंडिंग ऑफ सप्लाई. ये जो सप्लाईटा रहा 24/7 ये सप्लाई रहिबो. बट ये सप्लाई हेडक्वार्टर कौन रहिबो इंडिया. सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट हूँ कि वर्ल्ड वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स 1 and 2. मिडिल रे रहिबो इंडिया अर्थात इंडिया रु नहीं जापान एपट को ये ग्रिड जो रहिबो ये ग्रिड को दीटा भाग में डिवाइड कराई. वन इंडिया ठू नहीं जापान ये पूरा चाइना ये है ग्रिड रो पार्ट 1. इंडिया ठू नहीं पूरा आम कह मोरक्को एपटे जो पूरा मोरक्को जाए दैट वुड बी पार्ट 2. सो होल कंट्रीज वुड बी नाउ कनेक्टेड थ्रू दिस सोलार. तेणु करके सोलार सप्लाई हो पार. एंड सहारा रीजन रे जदि कहबा अरब वर्ल्ड कथा कहबा सहारा रीजन देयर इज हाई पोटेंशियल of the what production of solar energy and that would be transformed
into the rest of part, let's say whole Africa continent को देई हबो. So that was the purpose. ये थिला purpose थिला कि आम कहले ना से कहली इक्विटेबल समस्त को मिलवा दरकार एनर्जी सिक्योरिटी रहिबो समस्त को मिलिबो एंड ओब्वियसली आम कहबा लास्ट तुम कहब कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली फॉर द ग्रीन वर्ल्ड फॉर द ग्रीनर वर्ल्ड सेटा भी हम कहि परिबा है ना कि आम जो टारगेट रखीचे कि टारगेट टू रिड्यूस और टू रेस्ट्रिक्ट द टेम्परेचर रिड्यूस द नो टू रेस्ट्रिक्ट द टेम्परेचर राइजिंग बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस कोठी डिसीजन निया कॉप 21 कोठी दैट टू बी द पेरिस रे निया जाइथिला सो से ताकू फुलफिल करिया पे इटा करा जाइछि एंड कार्बन न्यूट्रल करिया पे ये सब पॉइंट सब लिखि देबो बट मेन ऑब्जेक्टिव हला ये जोडा हम कहली ग्रीड इनिशिएटिव सो दैट 24/7 सप्लाई विल बी देयर नहीं कुआ हितला जे बट ता कथा से किछि कहिनी ना क्वेश्चन रे देखो ना क्वेश्चन रे डिमांड पंचामृत नुह ना से कहूँ पर्पज ऑफ ग्रीन ग्रीड इनिशिएटिव तो आम ताकू लिखवानी ना से एनडीसी रे लिखा जोटा तुम पंचामृत कौच से एनडीसी रे लिखा दैट इज द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन तुम देश कौन कर तुम देश केमती एनवायरमेंट फ्रेंडली हो पार तुम वर्ल्ड को कमिट कर बुझिपार ना सो दैट वुड बी पंचामृत पार्ट डन एवरीवन हो जो मैंने ऑनलाइन अच्छो दिस पार्ट हाँ साउथ अमेरिका एबे तो सेपट को जाइनी कहीं से जाए इनिशिएटिव जाइनी बिकज आटलांटिक ओशन अच्छी से से दीटा मतलब जदि आम देखा आफ्रिका यूरोप एशिया दे आर कनेक्टेड सो दैट इज वाई आज ऑफ नाउ द ग्रिड एंड्स इन मोरक्को तो पर जदि किसी हो पारे से आगू को देखा तो मोरक्को जाए आज ऑफ नाउ ये बुझा पड़ून ना तुम दु जन को ना टी पेसेंस रख हाँ कोई नहीं खाली जोटा मु की वर्ड कहूँ खाली लिखिदे था जमती मुझे कहली इंटरनेशनल सोलार अलायंस की वर्ड है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ए की वर्ड गुड़ा लिखि था बसन की वर्ड गुड़ा जहाँ को न बुझा पड़ुची है जो मैंने नुआ की वर्ड गुड़ा लिखि रखि था कारण तुमको गोटे गोटे बुझापी टाइम नहीं बिकज आम PUIQs को सॉल्व करुचे टिकेट तो जीवा पड़ो फास्ट रे ना तो बेसिक क्लास हो पूरा है ना चलो फिर तो ये वाला हमें डिस्कस कर देले ना हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट बाकी देखो ये तुम एनवायरमेंट क्वेश्चन तुम कर तुमको एनवायरमेंट ऑलरेडी पढ़ाई जाइए ये हूँ एनवायरमेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस तो ये जहाँ तुम यहाँ एनवायरमेंट क्वेश्चन WHO रो तो मोर टार्गेट मुझे ज्योग्राफी क्वेश्चन को डिस्कस करी तापर आउ दिन तुम होलिस्टिक सब डिस्कस करदेवी ठीक अच्छे कोटा कहला हाउ दिस आर द डिफरेंट फ्रॉम अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड्स देख ये क्वेश्चंस ना दिस क्वेश्चंस को देखिबो ये प्रिलिम्स रे भी आसीबो ना एयर क्वालिटी इंडेक्स तो तुमको पढ़ो केतेटा एयर था इथरे ए केते 8 पॉल्यूटेंट्स इज देयर 8 पॉल्यूटेंट्स को रखा जाइछि ना अपडेटेड वर्जन को से कहिछि कि हाउ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम 2005 टू नहीं कि वर्तमान तो काली गोटे साइट न्यूज रे थिला इंडियास नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना तो ये थे कौन अचीव करने चाहूच तो देख नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम रे कौन अचीव करने चाहिए ओब्वियसली आम WHO स्टैंडर्ड को अचीव करने चाहिए ए क्वेश्चन जो तुम लिखुच ये तो किसी ये पॉइंट तो स्टैटिक पॉइंट आपको तो आम कि करें कहीं जहाँ तुम जो AQI जहाँ को कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स ये जो AQI ये जो गैसेस अच्छी जहाँ अच्छी ताकू तो चेंज किसी करहब ना ये तो स्टैटिक पार्ट पूरा तो किसी चेंज करें मु नाउ कम्स टू द पॉइंट से कौन रिवाइज्ड अर्थात आगुरी जो आमर स्टैंडर्ड था दैट वाज नेशनल स्टैंडर्ड नाउ अलाइंड विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एवं ताकू अलाइंड करदे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सहित WHO नॉर्म्स अनुसार तो ये कहीं करागला तुम्हें जदि इंट्रो को डायनामिक कर तुम लिखिपर लेट्स से आउट ऑफ टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड इंडिया इज हैविंग 2 or 3 फॉर एग्जांपल सो दैट वुड बी बुझे नहीं सो फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चंस
और जदि एमिति भी न लिखिबो तुम लिखिबो रिसेंटली देयर वाज एयर क्वालिटी इंडेक्स दिस सिटी वाज द हाईएस्ट और द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया despite we are having this that what national air quality programs or the guidelines still these are the cities who considered to be the most polluted in the world. So that is why recently the government has aligned the national air quality index or that is the what आम कहवा ग्लोबल जोटा कि आम कह हाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स टू द ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन सहित अलाइन करने जाऊँगी टू इम्प्रूव द आम कह ओवरऑल तो सेटा रहिबो प्लस एथरे जदि आउरी तुम ऐड करबा चाहिए टॉपर्स माने कोन करछन्ती कहलो एमती सुप्रीम कोर्टर किसी वर्डिक आसीगला सपोज सुप्रीम कोर्ट एबे रिसेंटली किसी गोटे कहछन्ती कि क्लाइमेट जस्टिस लेट्स से गोटे वर्ड कहले सुप्रीम कोर्ट क्लाइमेट जस्टिस तो सेटा को आंसर लिखिया चेष्टा करो जो आंसर हेई पारिबो तो यही भाई वर्ड जोटा मतलब घूरी बुलूची टिके बहुत ही ज़्यादा न्यूज रही रिसेंटली ताकू यूज करने चेष्टा करो तो ये तुम आर्टिकल 21 रे भी आसीजो राइट टू लाइफ रे आसीजो आर्टिकल 21 एयर क्वालिटी इंडेक्स तो से ना तो दैट इज वाई दिस प्रोग्राम से अपडेटेड रे कौन फीचर्स रही टिके देखीदेव तो ये फीचर्स तो मोर एत मन ना तो फीचर्स टिके खाली देखीदेव कहीं एथरे किसी आउ डायनामिक हो पारिबोनी जहाँ अच्छी खाली से लिखी रिक्वायर्ड इज रिवाइज स्टैंडर्ड तो WHS स्टैंडर्ड सहित ताकू खाली अलाइन करा जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्कस द दैट इज व्हाट वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड्स तो ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट बट इजी क्वेश्चन देइछि गिव द एग्जांपल इंक्लूडिंग द सैलिएंट फीचर ऑफ द मेजर डिजास्टर कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द लास्ट 3 डेकेड्स तो मेंशन भी हो जाइछि अर्थात कोन अर्थक्वेक रिलेटेड डिजास्टर को हमको कहियार अच्छे ताले से कही जाइथिंदी कि वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड्स एग्जांपल दबो प्रथम कथा से कहिथिंदी एग्जांपल दबो एंड फीचर्स कोन लास्ट दैट मीन्स 30 इयर्स रे जदि हमें देखिबा कि 90 केते लेट्स से हमें 1995 ठु नहीं जिबा अच्छा ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन ताले हमें 1990 नहीं जिबा 1990 रो 2021 ठीक अच्छे तो लगभग तो हो गला 30 इयर्स तो ये 30 इयर्स रे हमें देखिबा कि कना 21 रे होथला तो कौन कौन एमती अर्थक्वेक कोठी हेची तार रिलेटेड आउ बाकी रिलेटेड डिजास्टर को लिखिया पड़ो खाली अर्थक्वेक रिलेटेड कहिचे ना अर्थक्वेक रिलेटेड हाँ ना रिलेटेड कौन हबो आगे ये वर्ड को देखि दियो आउ कौन हबो लैंडस्लाइड भी हम ताले एठी कौन देखा दिबा हमको दैट मीन्स 2004 आसला सुनामी हाँ कि नहीं 2000 रहीथला भूज अर्थक्वेक गुजरात रे भयंकर अर्थक्वेक हेतला देन सुनामी हेची देन कौन कहलो लैंडस्लाइड तो बहुत फ्रिक्वेंटली होची ताले 2004 रे कौन हेतला सुनामी कारण से 30 इयर्स कही तो सुनामी कथा लिखि दियो देन आम अर्थक्वेक अगेन गुजरात रे हितला भूज गुजरात रो भूज अर्थक्वेक एथरे बहुत सारा लोक मरथिले ऑलमोस्ट केते 2000 3000 मिनिमम टा मु कहूची लोक मरथिले तो गुजरात रे वन ऑफ द डेडलीस्ट यदि आम कहबा अर्थक्वेक हेतला तो सेटा को लिखि देले सुनामी लैंडस्लाइड आउ कोन लिखि परिबो तमे अच्छा ये तो हमें ठीक अच्छे डिफरेंट जगह रिलेटेड करदे 1 2 3 ठीक अच्छे ये तो रिलेटेड होगा देन से कही एग्जांपल तो एग्जांपल आम देते गुजरात रो एग्जांपल देते 2004 सुनामी रो एग्जांपल देदेला तुम लैंडस्लाइड्स लेट्स से लैंडस्लाइड फॉर एग्जांपल आम कह नॉर्थ ईस्ट रे किंबा हिमाचल प्रदेश ये लैंडस्लाइड सब कहीपर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विथ दैट मीन्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड्स आउ कौन हो पार देखा फीचर्स से कही इंक्लूडिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर्स तो फीचर्स कौन एग्जांपल इंक्लूडिंग सैलिएंट फीचर तो फीचर जो से कहूँ सैलिएंट फीचर ऑफ मेजर डिजास्टर अर्थक्वेक रो सैलिएंट फीचर्स कौन सुनामी रो सैलिएंट फीचर्स कौन देन लैंडस्लाइड रो फीचर्स कौन कैरेक्टरिस्टिक्स से कहनी फीचर्स कही बुझे ना तो फीचर्स कौन हम तुमको सेटा लिखा पड़ो अर्थात फॉर एग्जांपल ये जो आसूची ये केमिति बिहेव करे नो तार फीचर्स कौन लाइक जहाँ को आम कह हार्बर वेव्स ना फीचर आउ कैरेक्टर भितर डिफरेंस है
जेमती कि फॉर एग्जांपल मु कहबी सुनामी 2004 रे आस्तेला ना 2004 रे जो सुनामी आस्तेला तार फीचर कौन तार फीचर्स है कि केते भयावह थिला सेटा नो हाउ मच पीपल्स दे गन अवे सेटा नो तार वेव्स कौन थिला वेव्स रो हाइट केते थिला फीचर सेटा है तार फीचर बुझिपारछन सो लाइक सेमिति तुमको कह जो अर्थक्वेक लेट्स से आम अर्थक्वेक रो इंटेंसिटी केते थिला तो सहीटा है ताकू लिखा पड़ो कि इंटेंसिटी कौन थी एम फीचर्स है इंटेंसिटी तार वेव्स कौन थी से को एरिया को इम्पैक्ट पकई तो सहीटा को लिख तो ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स रो आउ एते भी लिखी हेनी कहीं ये 3टा एग्जांपल देला परे मैप करके लिखा पर तो नथिबो टाइम आउ टाइम नथिबो 150 वर्ड्स तो बहुत इजी दैट मीन्स आम एग्जांपल जिते बड़े भी अर्थक्वेक रो एग्जांपल आसो तुम भूज लिखिबो जिते बड़े अर्थक्वेक क्वेश्चन आसो ना भूजटा तुम लिखिबो एग्जांपल देवाई टॉपर्स माने कौन करती सपोज तुम देखिबो लाइक दिस ईयर अनिमेश महापात्र रैंक 2 यूपीएससी एमाने जिते क्लासेस हुए लेट्स से केशवानंद भारती केस तो से माने जानिचंती कि जिते बड़े फंडामेंटल राइट इश्यू आसीबो आखि बुझिकी सेटा लिखि दियो बट सी कौन बुझी दैट डज नॉट मैटर से सही टॉपिक आसला मैंने सेटा लिखिबो ना बुझिपारे मो कहे कथा कि जिते बड़े भी सही भाया क्वेश्चन आसो से लिखिबो कौन डेप्थ को जाइए कि नहीं सेटा दरकार नहीं से लिखिबो खाली एग्जांपल पुट करिवो सो दैट इज वाई तो यही भाया क्वेश्चन जिते बड़े तुमको ये एग्जांपल मिलूले सुनामी तो जिते बड़े भी सुनामी क्वेश्चन आसो 2004 पुट कर दिया 4 कि सुनामी आसला एग्जांपल मिलगला फटाफट कहीं एग्जांपल दरकार अर्थक्वेक मिलगला तो सेमिति लेट्स से तुमको कौन से गोटे ग्रीन एनर्जी कथा लिखुच तो आम जो ये पढ़े 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड तो जिते बड़े भी ग्रीन एनर्जी आसो से लिखिदेव एग्जांपल आखि बुझिकी तो एमती किसी एग्जांपल जाको डायरेक्टली तुम पुट कर टाइम कंज्यूम कमिज एंड दैट विल एनहांस द मार्क तो ताको डायरेक्टली पुट करदेव आउ किसी करियार नहीं नेक्स्ट जी आम तो ये तो टेक्नोलॉजी पार्ट बोधे देखीदे डिस्कस द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग पे कौन करुँची तुम देखीदेव ये तो अच्छा ये तुम जो मैंने पुराना पिला तो पढ़ाई था मनी लॉन्ड्रिंग ना देख मनी लॉन्ड्रिंग टेक्नोलॉजी पार्ट रे तुम आसो कौन सिक्योरिटी पार्ट रो ये सब सिक्योरिटी पार्ट ठीक अच्छे तो ताकू ए जाऊनी बट मनी लॉन्ड्रिंग रो मीनिंग जानी ना जान कि मनी को डिफरेंट एरे यूज करवा जमती कि टेरर स्पॉन्सर्ड करवा क्राइम रे यूज करवा मनी लॉन्ड्रिंग रो मीनिंग है कि मनी को इलीगल यूज करवा बुझिपारछन आसिला कुआडू पैसा ताले पैसा कुआडू आसिला लेट्स से फॉर एग्जांपल आम कहबा ए जो कौन हो पॉपी कल्टिवेशन था पॉपी कल्टिवेशन लेट्स से पॉपी कल्टिवेशन ना पॉपी कल्टिवेशन रो जो पैसा आसिला ताकू ये मैंने स्पॉन्सर करते ऑर्गेनाइज क्राइम कोठी कोठी एटी सेठी लगेदेले सो दैट इज द मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात मनी कुआडू आसूची सोर्स जना ना सिंपल मु देख सिक्योरिटी क्वेश्चन डिस्कस कर बस मुझे तुमको खाली गोटे ओवर भी देउछि ताकि तुम जापर डिस्कस कला बेले कि मनी लॉन्ड्रिंग रो मीनिंग कौन ना मनी लॉन्ड्रिंग को पुणी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग रे ऐड करदेवनी बुझिपार नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात कौन सोर्स ऑफ मनी यू डोंट नो फॉर एग्जांपल पंजाबी माने जो आनिकी लास्ट ईयर जो आम लाल किला रे उठिकी से जो पथा पथा फिंगी देले 2-3 वर्ष तले 2 वर्ष खंडे तले ना ये माने नुआ ट्रैक्टर किणिकी नहीं आसले भाव जदि फार्मर होते नुआ ट्रैक्टर किणिकी आनी था पूरा 50-100 नुआ ट्रैक्टर धरिकी पलि आसिले प्रोटेस्ट करने लाल किला गोटे पुणी चढ़ीगले मैंने लाल किला इज द सिंबल ऑफ प्राइड नेशन रो तो तापर चढ़ीकी से नेशनल फ्लैग को हटेकी फ्लैग लगे पलैले जहाँ भी हो ये जो भांडालाइज कले या पैसा कौड़ आसला आउटसोर्स फ्रॉम कैनाडा एंड यूके खालिस्तान मूवमेंट से मैंने स्पॉन्सर्ड करुँच डिफरेंट बहुत सारा अकाउंट रे आसूची ना पैसा गोटे अकाउंट को सीना 1 करोड़ आसले तुम जान 1 करोड़ आसला डिफरेंट अकाउंट रे 1 लाख आसले कौन कर तुम केते जन को धरिबो तो दीज आर हाउ द मनी इज लॉन्डर्ड मनी आसूची डिफरेंट सोर्स से ताको आमे केमती बुझिपारछ ना एमती यूज करा जाउची तो सेति पे टेक्नोलॉजी रो से कहूची यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ दैट कुड बी क्रिप्टो करेंसी ही परे क्रिप्टो करेंसी द्वारा
से भी पैसा आसी पारे ओके तेणु करके आम लेट से क्रिप्टो करेन्सी द्वारा कौन हो इलीगल सेटा तो आमर तो नेशनलाइज है आमर तो देश इलीगल सेटा लीगल तो करा जाए लेगालाइज करा जाए कि ताकू टेंडर हिसाब से तुम आज कौन आम कह लीगल टेंडर अनुसार यूज कर तो तादर जो टेक्नोलोजी आसूची ना आजिकल तो ये टेक्नोलोजी तुम देख कि टेक्नोलोजीज लाइक क्रिप्टो करेन्सी कहीं ताकू डिकोड करें जदि कहीं भी ब्लॉकचेन टेक्नोलोजी की यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग करुचे तो डिकोड करहबनी ब्लॉकचेन आम क्रिप्टो करेन्सी कौन करुचे ब्लॉकचेन रे ना दैट ब्लॉकचेन को डिकोड करें बुझीपार नहीं ब्लॉकचेन इज ए टेक्नोलोजी के इनफॉरमेशन को डिफरेंट ब्लॉक्स रे डिस्ट्रीब्यूट करके रखी थाए डिफरेंट तो जदि तुमको इनफॉरमेशन आने पड़ो होल ब्लॉक्स को चेंज करिया पड़ो आ ताकू कहीं कर परिबनी ब्लॉकचेन रे एटा हला ब्यूटी बुझीपार नहीं तो ये सब बॉक्स को अल्टर करी हबो नहीं भाबो फॉर एग्जांपल मु गोटे मेसेज तुमको पठेली से ताकू पठला से ताकू पठला ना इनफॉरमेशन सेठी किछि रहला एबे मु सपोज जने हैकर मो फोन को हैक कला ताकू 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 समस्त को हैक करि परिबो कि लास्ट एंड जाए मेसेज तुम पहुँची पारनी ना से ये सब ब्लॉक रे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी था इनफॉरमेशन गुड़ा तो ब्लॉकचेन टेक्नोलोजी की यूज करके जदि किसी एमती मनी लॉन्ड्रिंग हम तार किसी तुमको डिकोड ही करें सो लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलोजी इज अनदर वे इमर्जिंग बट टेक्नोलोजी आसूची कौन सिक्योरिटी तो किंतु यहाँ इलीगल यूज हो पार तो सेमती तुम कह कि हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलोजी कैन बी यूज्ड तो एमती आम ये टेक्नोलोजी मान को यूज करके नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल रे हो खाली नेशनल नुह इंटरनेशनल लेवल रे भी हो तो दिस इज हाउ कि 2-3 तुमको लिखिदेले हो कौन कहल देख लॉज तुम जदि लिख वे फॉरवर्ड लिख कि हाँ ताकू कंट्रोल करने कौन करा PLM है ना तो मनी लॉन्ड्रिंग तो सहीटा को तुम लिखिपार कौन कहल हाँ रिसेंट केस रे ना ना सेटा जदि कंट्रोवर्शियल जिनस बेस लिखनी जदि तुम लेट से तुमको सार मु केजरीवाल केस लिखी बट लिखिपार जे किंतु मो मतरे कहीं से एरिया को जीवा आम वी शुड बेटर टू अवॉइड करी आउ कौन है इलीगल माइनिंग सपोज भाव इलीगल माइनिंग होची तो तार सोर्स तुम तो जान पैसा कुआड़ू आसला ये से पैसा खर्च हम डिफरेंट वे रे खर्च हम तो सेटा भी हो पारे तापर जो पपी जो गंजेई चाष हो पैसा कुआड़ जीव मनी लॉन्ड्रिंग हम ठीक अच्छे ताकू व्हाइट रे कन्वर्ट करेंगे ना माने व्हाइट रे कन्वर्ट करेंगे ना टेररिज्म को स्पॉन्सर करेंगे ना ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे वायलेंस करेंगे या करेंगे सो नाउ वी विल कम्स ताले ये रही तो इंटरनल सिक्योरिटी देन ये क्वेश्चन भी तुम इंटरनल सिक्योरिटी कारण ये हूँ पेपर 3 को देखुचे तेणु इंटरनल सिक्योरिटी रिलेबस अनुसार कीपिंग द इंडियाज व्यूज इंटरनल सिक्योरिटी एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक अच्छा ये जो अटैक कही साइबर अटैक एथिरे तुम साइबर लॉ लिख साइबर लॉज जब आसी साइबर लॉ को केमती डिफेन्स करे ये तो तुम लिखिपार कनक्लूजन रे बट जिते तुम क्वेश्चन को लिखुच इनिशियली देन तुम लिख कि हाँ जमती बॉम्बे पावर ग्रिड रे केमती साइबर अटैक होता सेमती तुम देख साइबर अटैक केतेटा एग्जांपल हमको दवा पड़ो कहीं से साइबर अटैक कहते तो केतेटा एग्जांपल तुमको देखा दे फॉर एग्जांपल बॉम्बे अगेन इट वाज गोटे को स्टील प्लांट उपर भी होता साइबर अटैक एंड ये कहुई आपर गोटे आर्टिकल आसाला कि खाली बेंगलोर रे हाँ मोर मन पड़ा ए बेंगलोर रे 2 मास भितर साइबर अटैक रे लॉस होती केते कहल 2000 करोड़ ये 2000 करोड़ तार गोटे डेटा थिला मोर मन पड़ुनी लगभग एनुअली इंडिया लॉस करुच्ची मतलब सम थाउजेंड्स ऑफ करोड़ बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक तार गोटे आर्टिकल्स आसला मन पड़ुन से आर्टिकल्स में डिस्कस करी तो भाव से थ्रू जदि तुम नोट बन के रखी थो तो मुझे रिवाइज करनी तो से डेटाटा को आम डायरेक्ट ये लिखिपर बुझ डायरेक्ट प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जांपल तो हमको दवा पड़े बिना एग्जांपल तो आंसर हेनी एग्जांपल तुम कह जमी मुझे कहली बॉम्बे साइबर अटैक कथा नहीं जाओ पावर ग्रिड उपर कहते तो पावर सप्लाई बंद हो आज भाव भुवनेश्वर पावर ग्रिड उपर साइबर अटैक हो पूरा भुवनेश्वर ब्लैकआउट हो किसी समय पावर सप्लाई रही तो सेमती से आरबीआई उपर करें हाँ एम्स रे होता एम्स दिल्ली रे साइबर अटैक होता
ताकू लिख तो टॉपर्स मैंने तो या करती से साइबर से जानी साइबर अटैक मैंने मुझे लिखी एम्स डेली लिखी तुम्हें भावुव कौन लिखी से न बुझू सी ता भीतर को जीवार नहीं कि एम्स डेली कौन है कौन है से दरकार नहीं आमको ओनली वी नीड दैट एग्जांपल टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर डन तो सेटा तुम्हें लिखिदेल एम्स डेली लिखिदेल आउ दी तीन टाइम मुझे बेंगलोर कथा कहली बॉम्बे कथा कहली दिल्ली कथा कहली बस दीज आर द एग्जांपल नीडेड तापर तुम साइबर अटैक्स मु कही जितेबले तुमको की वर्ड आसो आपको डिफाइन करके आंसर स्टार्ट कर साइबर अटैक कौन क्रॉस बॉर्डर कहीं ना क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक बेसिकली कौटू आसे आर सोर्स कौन आम सोर्स हूँ चाइना किए चाइना क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इंडिया को कौटू आसूँ 90% तुम जी देख चाइना 90% कमिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ आवर बॉर्डर टेंशन बाकी बहुत कम पाकिस्तान साइड रू आसे बहुत ही कम कारण एम टेक्नोलोजिकली एत एडवांस नो चाइना भाया तो चाइना केबे चाहूनी कि इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप हो बाकी एरिया रू भी आसी थाए तो ये आमको बस जदि तुमको ये डेटा किसी मन रखीच लेट्स से बहुत बढ़िया आंसर जान आसी जो पूरा कि लास्ट मंथ रे एतिकी चाइना रू आसी एतिकी पाकिस्तान रू एतिकी अलग को कंट्री रू आसी साइबर अटैक इंडोनेशिया रू एतिकी आसी तो ये डेटा भी तुम जब पुट कर पार से जहाँ जो आर्टिकल्स वगैरह रे पढ़ुछ ताकू खाली मन रखी था मुझे यूज करी साइबर अटैक आसले ये डेटाटा यूज करदेवी आउ किसी करा पड़े एक्सट्रा कहीं ये 10 मार्क्स लिख 5 मिनट कौन अधिकटा लिख तुम्हें बहुत बढ़िया हम सो दैट इजी हो तेणुक तुमको ये पार्ट को टिके ध्यान देवा ना डिस्कस द डिफेन्सिव मेजर एवं कही देख मेजर्स कही कौन लिख साइबर लॉ कथा लिख मेजर्स जो से कही साइबर लॉज को लिख तुम साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को लिख देन यू हैव टू राइट इन्फ्रा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो लिखा पड़ो ताले नेशनल साइबर सिक्योरिटी लॉ ताकू लिख नेशनल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट दिस सोफिस्टिकेटेड अटैक बस ये तुम आंसर पूरा आंसर कंप्लीट हो गला देख नेशनल साइबर लॉ लिखिदेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखिदेल ये तो तुमको विजन 365 रे भी मिल जाव डेली मंथली करेंट अफेयर भी मिल जाव आर्टिकल रे भी मिल जाव तो जितेबाला पेपर पढ़ुच मेक श्योर कि वेन एवर दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर होवरिंग आर मूविंग अराउंड पेपर रे तुम देखुच कि न्यूज रे तुम जानीगल यहाँ मोर पेपर 3 रो मतलब सिक्योरिटी पार्ट से लिखिदेल गोटे पार्ट रहीगला एमती ही आंसर आने पड़े पेपर रू कारण जहाँ आम क्लास रे पढ़ा ना ताकू नहीं कि आंसर करहबनी कारण आउटडेटेड हो से बुझे आउटडेटेड हो सो दैट तुमको एमती डिस्कस करा पड़ो फाइन डन एवरीवन ताले तुमको काम रहा कौन साइबर सिक्योरिटी लॉज को पढ़ो ठीक अच्छे तो तुमको पढ़ा पड़ो ध्यान से शुणव ये होला मतलब दीज आर की एरिया कहीं साइबर सिक्योरिटी लॉ जब पढ़ुच तुम किसी लॉस ना कहीं जहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसो तो ସେଇଟା लिखिदेव वे फॉरवर्ड न भी से इधर से क्वेश्चनटा डायरेक्ट आसो ना एमती किसी क्वेश्चन मिल तुमको वे फॉरवर्ड से लिखिदेव तो तुम विन विन सिचुएशन जब तुम साइबर लॉ को पढ़ुच ऑलवेज विन विन सिचुएशन दैट तो सही भाया एमती किसी टॉपिक अच्छी जोटा कि ऑलवेज विन विन सिचुएशन तो ताकू आम कहीं छाड़ा ताकू आगे पढ़ा इधर सेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसो ना यही सब क्वेश्चन पुट कर डन तो ताकू से भाया टॉपिक को छाड़ो नहीं तो ये थ्रू हमको जना पड़ा कि साइबर सिक्योरिटी आउ ये क्वेश्चन बहुत थर आसी सेम 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 यूपीएससी पचार अच्छा नेक्स्ट देख ठीक अच्छे वी सेफ अच्छा से कहे डू यू एग्री दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपेरियंस द वी सेफ रिकवरी ना ये कही देख ये इजी क्वेश्चन बट से कही गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर एबे को मु कही ना यूपीएससी रा ब्यूटी है यूपीएससी रा ब्यूटी हूँ एग्जांपल अब किसी ना मत कह एतिक जिनस कौन तुमको वे सब पढ़ाबनी जोटा विजन रे पढ़ाऊँ कि आउ कौटी ना जोग्राफी जी मुझे पढ़ाऊँ ताठू अधिक कौटी पढ़ाऊँ कि ये बेसिक जिनस इधर किसी एक्सट्रा ना तुम दिल्ली रे गले जहाँ पढ़ो हैदराबाद चेन्नई भुवनेश्वर जो रही ये बेसिक जिनस पढ़ो इकोनॉमिक्स काली भी देखी तो इकोनॉमिक्स रे डिफिकल्ट क्वेश्चन पचारूनी से कहे वी सेप जदि तुम वी सेप कौन जानिच डब्ल्यू सेप कौन जानिच के जेड सेप कौन जानिच के सेप कौन जानिच दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरी दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ठीक अच्छे इकोनॉमिक रिकवरी जहाँ को आपको कह जाए
डब्ल्यू अर्थात डबल डिप ना देख वी सेप ये क्वेश्चन आसबार थिला कहीं कह बिकज आम सल्व कर कौ ईयर 2021 ना कोविड चली ना कोविड टाइम रे वी सेप रिकवरी बहुत न्यूज रे थिला इट वाज वाइड स्प्रेड एवरी डे देयर वाज ऑलमोस्ट आर्टिकल वी सेप इकोनॉमी रिकवरी प्रत्येक दिन थिला तो से पचार देला बट तुम जब से बेसिक जिन को खाली पढ़ुव बट ये क्वेश्चन बिफोर कोविड-19 नन ऑफ द क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इन इंडिया मुझे दे वर डिस्कसिंग कहीं भी पढ़ाऊ नथिले कि डिस्कस आगुरी भी पढ़ाऊ नथिले ना सिलेबस रे पढ़ाऊला जेमिति कोविड-19 आसीगला न्यूज रहा समस्त पढ़ाया स्टार्ट कले तापर कौन ना डब्ल्यू से पढ़ेले के से पढ़ाया स्टार्ट है जेड से सब पढ़ाया स्टार्ट है ता पूर्व ये नाला तो कोविड-19 आमको देला ताहले तुम कह के डू यू एग्री कौन तुम ताले दैट मीन्स दिस इज योर आंसर ये तम आंसर यूपीएससी आर किसी आप मॉडल आंसर नहीं से से कह डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली सपोर्ट योर आंसर तुमको लगुच एस ताल तुम केमी कर तुमको सर आंसर आर सोर्स कौन आर सोर्स है पीआईबी आर सोर्स हूँ पीआईबी आर सोर्स हूँ इकोनॉमिक सर्वे रे तुम देख लिखाई आर सोर्स हूँ बजेट आर सोर्स हूँ बजेट रे लिखाई तुम 2021 बजेट उठाओ 22 बजेट उठाओ से लिखाई वी सेफ तो वी सेफ अर्थात कौन इकोनॉमी भाव नाउ योर इकोनॉमी वाज मूविंग लाइक दिस सडनली इकोनॉमी फॉल्स एंड अगेन राइज मूविंग तो हो गला ना वी सेफ लेट्स से फॉर एग्जांपल योर इकोनॉमी वाज ग्रोइंग 8% ना सडनली इकोनॉमी आसीगला -2% लेट्स से आसीगला अगेन उठिला पुणी 8% रे जाउची तो वी सेफ हो गला तो रिकवरी आपको आम कह वी सेफ अर्थात फास्ट रिकवरी यू सेप जदि होता अर्थात एटा फॉल कला कंटिन्यू कला तापरे स्ट्रेट तो एटा टिके लेंथ रहिबो मतलब लॉन्गर पीरियड रहिबो वी सेप रे कौन फॉल एंड पिक इकोनॉमी सो दैट इज हाउ द वी सेप ना बुझा पड़ो वी सेप रिकवरी रो मीनिंग कौन तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना तुम प्रूफ केमती कर सी तो कही तुमको प्रूफ करने तुम कह कि बिफोर कोविड इकोनॉमिक ग्रोथ केते थिला ना ड्यूरिंग कोविड रे केते खसिला पुणी केते उठेला पिकअप कले सो दैट इज द रीजन दैट इज द व्हाट एविडेंस प्लस तुम कह इकोनॉमिक सर्वे 2021 2022 या कहूँ बजेट या कहूँ से आनिक पुट कर दियो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाओ ठीक अच्छे खाली डेटा आमको दरकार के लेट से 7.5% थिला एठी आसिक देख खसिक पूरा -1% 1-2% होगा पुणी पिकअप कला जमीती आमर कोविड रेस्ट्रिक्शन उठीगला है ना एज द कोविड रेस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड सडनली द इकोनॉमी अगेन मूव्ड फास्ट अदर रिकवर्ड वेरी फास्ट एंड कम्स टू द प्रीवियस स्टेज सो दैट वी सेफ हो गला अच्छा पुणी जदि फॉल हो जाता पुणी होता डब्ल्यू सेफ होता ताले कौन होता डब्ल्यू सेफ सो दैट इज द डब्ल्यू सेफ एंड वी सेफ भितर डिफरेंस ना बुझा पड़े बुझा पड़ोनी डन तो दैट इज वाई सो देख पूरा इजी क्वेश्चन देती किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन देनी यूपीएससी किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन देनी क्या भी लगुच कि डिफिकल्ट क्वेश्चन रिजनेबल क्वेश्चन ये एतिक अंडरस्टैंडिंग तो रहा दरकार रिजनेबल क्वेश्चन डन एवरीवन तो इकोनॉमिक्स भी तुमको डिस्कस हो गला ताले ना देखा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर द मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन इकोनॉमी ताले ये क्वेश्चन को जदि तुम डिस्कस करिवो लेट्स से क्वेश्चन को आम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करिवा से कही कौन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फॉर द रैपिड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ताले हमको दीटा पॉइंट लिखा पड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिड इंक्लूसिव सो योर आंसर वुड बी ए 3टा वर्ड बाहर को जीव ना ताले मते कह इन्वेस्टमेंट अच्छा एबे ताले ये आंसर को लिखिबो कौन तुम मैंने एबे कह एबे तो लगभग तुम तो रैशनल मतलब पर्सन एबे तो जानी गलन बहुत सारा
ताले मते को एथिरे कोन लिखिबा को त माने को जो माने ऑनलाइन रो छ को एग्रीकल्चर सेक्टर विषय लिखबा सर हां हां का ऊपर एग्रीकल्चर माने जॉब इन्वेस्टिगेशन हो हम्म तापरे Previously, we are focused on the economic growth, but right now we are more focused on the inclusive economic growth for the growth of GDP. मु कहिछि जो पंत क्वेश्चन न बुझी परबो आउ थरे पढियो क्वेश्चन बुझी न Gross investment or net investment or depreciation study ना That's why we are focused on the investment in infrastructure to get the हाँ ठीक जाऊ जो आउ टिके हाँ आउ टिके भाबो हाँ ठीक भाबो आउ टिके भाबो तापरे नेक्स्ट because our GDP is more मतलब 60% GDP growth is comes from service sector and सेथरे जहाँ हमरो benefits होची हमें agriculture और remaining second जो secondary pyramid रो secondary रे जे अछि तापर हमें फोकस करछे तो केवल सर्विस सेक्टर ऊपर फोकस करी के दीटा जेको बेनिफिटेड कला बेले को हमरो ग्रोथ जीडीपी रे ग्रोथ होनी ओके तापरे हो इंक्लूसिव ग्रोथ मींस ऑल स्केल ऑफ डेवलपमेंट तापरे इंक्लूसिव को जीवो ठीक अछि हो देखो आंसर तमे किछि भी लिखो ना मेंस इज an examination where whoever is writing the questions the answer would be more or less relevant रहिबो but the most relevant answer दरकार बुझ परछ ना but we are looking for the most relevant answer बुझ परछ ना इंडिया इज डेवलप अदरवाइज तुमको मार्क मतलब कमी जो अब लाभ कौन है तो एबे ध्यान से सुनो ना ये क्वेश्चन जिते बड़े तुम देखिल मु तुमको अगेन रिपीट करूँ एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स आईआर डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी ये जो सब टॉपिक ये करंट अफेयर छड़ा बेसिक क्वेश्चन गोटे आसबनी मेन्स रे यूपीएससी मेन्स रे बेसिक क्वेश्चन आसीबो नाही इकोनॉमिक्स तमें देखो खाली बहुत रेयरली गोटे अधे खाली जीडीपी रे देखि देथिले बेसिक क्वेश्चन बट ये तो बेसिक क्वेश्चन हो आ पूर्व क्वेश्चन भी देखले बेसिक नथिला करंट अफेयर बेस थिला तो इकोनॉमिक्स गोटे एमिति टॉपिक जहाँ भी आसीबो करंट अफेयर आसीबो मतलब 99.9% एनवायरमेंट भी आसीबो साइंस टेक भी आसीबो ये सब आसीबो ना एठू तुमको क्लू मु देली अर्थात योर आंसर मस्ट बी करंट बेस्ड तो सपोज तमें लिखिबो कि रिसेंटली पीएम गति शक्ति एबे देखो तम आंसर रहिला एबे आमे ताकू रिफाइन करबा कि मु किछि वैल्यू ऐड कर दउछि तो मु जेते बेल लिखिबी कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन केबे रो 2021 ना ध्यान से देखो ताले 2021 रे क्वेश्चन पचारला 2019 रे काहे कि नुओ 2023 रे काहे कि नुओ एटा टिके सेते में थोड़ा दिमाग लगेबो बुझि परछन हां कोन पई को कोविड रो डेवलपमेंट पैसे समय रे माने बस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होउछ देखो जेते बेले गोटे मु इकोनॉमिक्स क्लास नउथिली मु गोटे कहिथिली कि केन्स थ्योरी कहिथिली ना केन्स थ्योरी केन्स कोन कहिथिले केन्स कहिथिले कि जेतले ग्रेट डिप्रेशन आस्तला मतलब 2930s ग्रेट डिप्रेशन आस्तला डिप्रेशन रु बंचिया पे हेले यू हैव टू इन्वेस्ट कैपेक्स जहाँ को हमें कहूँ कैपेक्स ना कैपेक्स अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स बढ़ाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट रे में ताको कहूँ कैपेक्स ना जेते बेले तुमर मार्केट रे डिमांड नहीं कोविड टाइम रे डिमांड नहीं लोक कौन कार किनिबे ना कौन कोविड टाइम रे खाइबे ना सो दैट यू हैव टू से टाइम रे कौन करिवो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराओ सेथिपई से टाइम रे आसला पीएम गति शक्ति तो गवर्नमेंट देखिले कि एबे लोक तो किसी किना बिका करिवेनी बेटर मो पाखे जो पैसा अछि मो रोड पोर्ट ऑलरेडी करके रेडी करके रखी देबी जेतेबेले कोविड उठी जिवो ना इकोनॉमी विल बूम बुझबा ना बुझबा सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2021 दैट वाज द ऑब्जेक्ट एबे बुझबा ना त लॉजिक कोन कना बिना लॉजिक रे किसी क्वेश्चन से पचारिबोनी सो सेइथिपाई से कहले इन्वेस्टमेंट एबे आमे कोठी कैपेक्स रे करबा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करबा रादर देन कंज्यूमर बेस्ड नो कैपिटल नाउ ये तो फास्ट एंगल जेते बेले तमे एई भला क्वेश्चन एटा ओपन एंडेड ना एटा तुमको इंडिया कहिछि ठीक अछि तमे चाइना कथा लिखि दियो यूएसए कथा लिखि दियो कि आमर बहुत सारा जिस को ऐड करिया पड़े फॉर एग्जांपल मु कहबी आमर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीडीपी रो 12% ट्रांसपोर्टेशन
माने ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड सर्विस रो जो ट्रांसपोर्टेशन होची दैट टू द 12 पॉइंट समथिंग ऑफ द जीडीपी बट यूएस रे केते 8%, यूएस रे केते 8%, चाइना रे केते 8%. दैट मीन्स लॉजिस्टिक सॉरी दिस वन इज अ लॉजिस्टिक कॉस्ट सॉरी लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी रो 12% लॉजिस्टिक कॉस्ट तुमर जाउची फालतू रे. ताले जदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करबा लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी जीवो. लॉजिस्टिक कॉस्ट सर जेमती भाव दिल्ली रू गोटे गाड़ी बाजला भुवनेश्वर पहुँचे ताको 5 दिन लगे बट यूएस रे सेतिकी लागबन ना 2 दिन रे पहुँची जीवो. एक्सप्रेस हाईवे सब गाड़ी कोठी बंद होवार नहीं ट्रैफिक नहीं गाड़ी 100 स्पीड रे जीवो एठी तो 30-40 स्पीड रे जीवो. एबे तो सेना टिके रोड गुडा सब देखो हे गलानी ब्रिज आगुरु भाव तमे खंडगिरी छक पारे हवा पई तुमको मिनिमम आधा घंटा लागिवो डेली गोटे लोक मरिबो सेठी हाँ कि नहीं जो मैंने खंडगिरी देकी जाऊले जानी एबे देखो बिना ट्रैफिक नहीं एबे तुमको लगे जमती कि लोक नहांती खंडगिरी आगे उल्टा थिला पूरा हाँ कि नहीं ताले ये जो कहीं दैट इज वाई तो ये जो आमर लॉजिस्टिक कॉस्ट रहा जीडीपी रो 12% आपको जब रिड्यूस करके 8% आसले ताहले आम इकोनॉमिक ग्रोथ हम. So that is why USA all the developed countries they are having logistic cost less than 7 or 8% below. So we have to also achieve that once that is why infrastructure को investment कले logistic cost कमीबो. तो ताकू तेणु गोटे आंसर केते जिनस को तुम डायवर्सिटी दे पारुछ सबुले मन रखियो कि मु बारंबार कही तुम जब माइंड को कहीदेव मुझे जहाँ लगे होती आंसर हो तो माइंड साटिस्फाई हो माइंड कह बहुत बढ़िया माइंड को कह आउ कि हो पार जोटा मु रिकल करूनी आउ कि गोटे भल पॉइंट थी सपोज मुझे कहली तुम आउ गोटे को फैकल्टी सी गोटे आउ गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट कह तो माइंड को सब ओपन रखी था डन. सो दैट इज वाई हियर कौन कि मुझे कहली केन्स अनुसार जब तुम केन्स कथा लिखिपर तो आम सर्टली लिख केन्स कथा कहीं मुझे तो तुमको कहूनी कि केन्स पूरा लिख लॉजिस्टिक कॉस्ट कथा लिख पीएम गतिशक्ति प्लान कथा लिख भारतमाला कथा लिख सागरमाला कथा लिख कैपेक्स कथा लिख बस एबे तुमको केते पॉइंट मिलगला. कैपेक्स अर्थात प्रेजेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करुँच कारण गवर्नमेंट जानी आज जदि मु इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करी 10 वर्ष पर जी भी सरकार था से बेनिफिट पाइबो समस्त को रोजगार मिलिबो. चाइना कौन कहला चाइना डेवलपमेंट केमिति हैला पोर्ट रोड चाइना रे देखो रोड पोर्ट केते भलो से तमें जदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट न करो देश ग्रोथ हेनी इकोनॉमिक रो से अधिक रोड करा जाउची अधिक पोर्ट्स होची दैट इज वाई उड़ान योजना आसला एयरपोर्ट पई रेलवे पे आसला रोड पे आसला पोर्ट पे आसला सो दैट हमको टेलीकॉम कथा नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ सब लिख ये हैला परे ताले तमरो इंफ्रास्ट्रक्चर हेले लेट से पर्वतमाला नॉर्थ ईस्ट ये सब हिली स्टेशन पे पर्वतमाला हो गला ताले कम्युनि ये तो ताले जदि ग्रोथ हम तो समस्त ग्रोथ ताले इंफ्रास्ट्रक्चर जदि चारिआडे करिवो ताले इनक्लूसिविटी आसी जिवो ग्रोथ भी रैपिड हो जिवो खत्म एबे आंसर बुझी पाइलो. सो इट वुड बी मतलब डाइवर्सिटी रहिबो और सेथरे टिके जदि तमे ग्लोबल सिनारी को ऐड करि परबो और बढ़िया हबो आपई दरकार खाली कंटिन्यूअसली मु कहि योजना कुरुक्षेत्र कौन से गोटे पेपर आज नहीं कि पूरा 2-3टा पेपर पढ़ुच हिंदू भी पढ़ुच एक्सप्रेस भी पढ़ुच आउ कौन भी पढ़ुच से किसी लाभ हेनी कहीं ह्यूमन बीइंग जड़े नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एते जिनस करें तो बेटर गोटे पेपर को करवा बेटर. तो डन ये आंसर आम देखी इकोनॉमिक्स रो. अगेन फूड सिक्योरिटी ए मु कही एग्रीकल्चर क्रॉप्स फूड सिक्योरिटी ये तुम गोटे बेसिक एरिया जो क्वेश्चन आसो ना दिस क्वेश्चन होप प्रोबब्ली आई डिस्कस्ड अर्लियर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट केते 5 केजी केते 5 केजी रे कोन दिया जो तुमको कौन व्हीट प्लस राइस दिया जीवो ताले यार ऑब्जेक्ट यार फीचर्स कौन ना फीचर्स है इथरे व्हीट दिया जीवो एथरे राइस दिया जीवो केते टंका व्हीट पर केजी केते टंका राइस पर केजी केते टंका ना ना 1 रुपीस एक्ट अनुसार ना एक्ट अनुसार एटा शायद 4 रुपीस थी बोधे टिके देखी देव आउ एटा गोटे है 3 रुपीस गोटे है 5 रुपीस 4 रुपीस
देख 4 टंकार सेंट्रल गवर्नमेंट दौची ओडिशा गवर्नमेंट 3 टंका मतलब देकी कौन कहला ताकू टंकाटा करदेला ता अर्थ नुह कि टंकिकिया चाउल एक्चुअली यार किणा होची केते 32 रुपीस रे ध्यान से सुनिबो 32 रुपीस रे चाउल किणा हैला सेंट्रल गवर्नमेंट 4 टंकार देला स्टेट गवर्नमेंट को ताली सेंट्रल गवर्नमेंट केते बियर कला 28 रुपीस स्टेट गवर्नमेंट 3 टंका देला लोक देले टंकाटा येला कैलकुलेशन बुझी पड़छ नहीं किंतु नवीन बाबू क्रेडिट सब नहीं गले हाथी पाई मोदी देखले अरे ये तो 2-3 टंका देखि सब क्रेडिट नहीं टोटली फ्री कर दवा हाथ में फ्री कर देले बुझी पड़छ हाथ में पूरा फ्री कर देले कहले अरे पूरा फ्री कर दवा तो ये देखो 3 टंका देखि क्रेडिट नहीं गले तो एटा हला ना तो नाउ दैट मीन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी रो फीचर्स कोन फीचर्स है अच्छा ये टिके चेक कर दो 4 टंका गोटे थी गोटे 3 टंका थी जो 5 kg फूड ग्रेन्स दिजाव पर हेड को दिजाव यहाँ पर हेड को दिजाव एंड जो मैंने अंत्योदय फैमिली से 30 kg फूड ग्रेन मिल अंत्योदय फैमिली जो मैंने 30 kg फूड ग्रेन्स मिल कहीं ये फीचर को तुमको हर हालत में रट्टा मारिया पड़ो कहीं ये सब वर्ष पचार न भी पचारे आम मुझे कहली केशवानंद अच्छा अच्छा वीटा 2 रुपीस राइसटा ठीक अच्छे ना अच्छा वीट 2 रुपीस बाकी जो कोर्स ग्रेन रहा है 1 रुपीस जमती कोर्स ग्रेन अर्थात कौन कहल बारले फारले ये जहाँ रहा सब मेज वगैरह तो ये रहा ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भाव जमीती कि लाइक केशवानंद भारती केस से जमती गोटे पॉलिटीर मतलब जहाँ क्वेश्चन आसो लिखी ये भी सेमती फूड सिक्योरिटी जहाँ क्वेश्चन आसो आपको लिखिदेव रट्टा मारदेव आपको पूरा आर फीचर्स ताले कोर्स ग्रेन 1 रुपीस मिल वीट 2 रुपीस राइस रहा 3 टंका जो मैंने अंत्योदय फैमिली रहा 30 kg मिल तो ये रहा आमको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ना ये तो से कही ताले से कही साइलेंट फीचर आम लिखिदे फास्ट पार्ट खत्म हो गला सेकेंड पार्ट हाउ फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प एलिमिनेटिंग द हंगर एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया ना फूड सिक्योरिटी जो तुम फीचर लिखले आर पिलार भी टे लिखिदेव आर पिलार्स कौन एसेसिबिलिटी एफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी न्यूट्रिशन एसेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी एफोर्डेबिलिटी न्यूट्रिशन क्या बिना न्यूट्रिशन भी हेनी सो दीज आर द 4 पिलर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दिस वन इज द फीचर देख फीचर रे केते लोक कौ लोक केते चावल पाइब गहम पाइब दिस आर द केते टंका दो फीचर्स बट पिलर कौन एसेसिबिलिटी देन एफोर्डेबिलिटी एटा कौन रहा तुम अवेलेबिलिटी और रहा तुम न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल वैल्यू तो दीज आर द 4 पिलर ये माने है पिलर बस ताले लिखिदेल पिलर लिखिदेल फीचर लिखिदेल एबे तुमको कही हाउ हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी हेल्प द एलिमिनेटिंग द न्यूट्रिशन ना एबे एबे तो मु तुमको फास्ट पार्ट कवर कर देली सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट को आंसर कौन हम जो मैंने ऑनलाइन अच्छो को सेकेंड पार्ट प्रूफ करो ना बिना प्रूफ रे मु आंसर देखिबिनी कहिछि ना मते दरकार डेटा फैक्ट्स एग्जांपल नले मु आंसर देखिबिनी हाँ बहुत बढ़िया हाँ ताले आमे एठो हंगर इंडेक्स को ऐड करि परिबा आउ कोन ऐड करिवो देखो हंगर इंडेक्स ग्लोबल इंडेक्स रे इंडिया तल को जाउछि तेणु ताकू तुम ऐड करनी बाकी पॉइंट तुम ठीक अच्छी किंतु वर्तमान जेहेतु ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे आमे तल को जाउछे डेस्पाइट द फूड सिक्योरिटी किंतु गोटे लोक तुम भाव कोविड टाइम रे गोटे लोक न खाई मरीची देखई दियो इंडिया रे नहीं नहीं हाँ मो कह गोटे जोटा राशनालीटी गोटे कौन लोक तुम गाँव में तुम शुणीच कि ना खाई मिलनी एमती तो नहीं कहीं ना एमती ताहले आमे हंगर इंडेक्स रे तल को कहीं जाऊे कहीं को एनीवन
पॉपुलेशन ओके नेक्स्ट अरे कौन है जो ऑनलाइन रो छको कहीं भी जन ना दुई तो जो खाइबा को मिलवा କଥା सेटा हो नथिबो दी थर मिलिया कथा मिलुनी कौन आ कहे गोटे पपुर गोटे मुवी आसला देखीच ना से जेते थर फेल हम ता माँ गोटे गोल्ड मेडल दिए देखी ना देखी ना मत भी सेया करिया पड़ो बुझिपारछ ना सर ताकर हंगर इंडेक्स में अलग क्राइटेरिया फॉलो करा हुए हाँ। से हमर रैंक बहुत तळे आछे ताले एटा बा सिंपल जिंस क्राइटेरिया डिफरेंट यूरोपियन स्टैंडर्ड तंत्र तांकर यूरोपियन स्टैंडर्ड तमे यूरोप रो गोटे पिला 5 वर्ष रे तार हाइट जेति की इंडिया रे सेति हबो की हबनी ना तो जेनेटिकल तो भैरी करिवो से कहबो देखो तुम पिला खाइबा को पाइनी बोली हाइट कमी छि सी कहबो तुम पिला खाइबा को देखो आमर 5 वर्ष पिला केते बड़ तुम पिला देखो तार वेट देखो आर वेट देखो तो इंडिया गवर्नमेंट कहबो तार भाई एटा जेनेटिकली डिफरेंट तमे तुम क्राइटेरिया आम ऊपर इंपोज करी कहबो आमे तळकू खसी गलु सेडा हबनी बुझी पारछ ना ए डिफरेंस कोन सो दे आर हैविंग डिफरेंट क्राइटेरिया तो जेनेटिकली इंडिया रो लोक सेति हबो ही नहीं जेनेटिकली तो ताकू केमती तमे कंपेयर कर दउछ बुझी पारछ त सो क्राइटेरिया डिफरेंट से मुझे कहली से इंडेक्स को लिखी गवर्नमेंट मना कर दी गवर्नमेंट कहला भाई आमर निजर इंडेक्स करू तुम इंडेक्स दरकार नहीं आम एत कलापर जी तुम कह बुझीपार तो तुम इंडेक्स तो कहले सी कहले तुम इंडेक्स तुम रख आम दरकार नहीं बुझीपार से देखले कहले तुम 8 क्लास पिला देख एतिक हाइट ये सब स्टंटेड रे जीवे एबे तुम मान को तो यूरोपियन लोक देखले कहबे ए तो बोधे कौन हम कौन कह ताले कौन बुझीपार एटा जेनेटिकली ना ट्विन्स नो सो जेनेटिकली बुझीपार कि नहीं सो दैट तो ये एबे बुझीपार तेणु करिकी फास्ट कथा आम ताकू लिखवानी ताले आम कौन लिखा शुण ना ध्यान से शुणव ना फूड सिक्योरिटी हेल्थ कौन कला लास्ट गवर्नमेंट गोटे डेटा देछि कि लास्ट सिंस 2014 रु ये डेटा गवर्नमेंट डेटा 2023 भितर 20 crores ना 25 crores आउट ऑफ पॉवर्टी बस दिस इज द डेटा यूनिट बुझीपार ना गवर्नमेंट डेटा अनुसार लगभग 20 crores पीपल्स आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 10 years फूड सिक्योरिटी एक्ट आसिला परे मतलब 2013 आसिला जेबठू आसी 23 10 वर्ष भितर मोर देन 20 crore पीपल्स देर आउट ऑफ पॉवर्टी ये डेटाटा दरकार एबे बुझा पड़ो ठीक अच्छे ना प्रूफ हो गला एबे प्रूफ कर दियो तो बाकी सेटा को तुम लिखन से कंट्रोवर्शियल को आमर जीवार नहीं से तांको स्टैंडर्ड से रखंतु तो बस खत्म ताले कौन करा जीवो मते तो चिंता लगुच तुम मान कथा देखला को हाँ कौन करा जीवो को सर हाँ सर फूड सिक्योरिटी पे हमें जते माने फूड सप्लाई होले भी इन लोक माने इंटेंशन ना गेल सर बहुत खराब लान सर माने जते माकड़ा मिल खाउथि खाली काम किछ कोना दिले ना मु सही कथा को जाइनी मु तमरो से डिबेट को जीविनी एथिबे बिकॉज मो क्वेश्चन से नथिला ଆମର question ସାରିକି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ year କୁ ଯିବା सो नेक्स्ट कम आस now what are the present अच्छा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अच्छा ये क्वेश्चन तो करी हबो ना करी हबोनी ये आकु भी कहबो के ना सर आकु भी करी हबोनी व्हाट से कहू व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द आम कहबा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अच्छा से पचाची क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पूର୍ବରୁ challenges कोन थिला अब टेक्नोलॉजी आसला पर तार अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंस कोन पड़िछ एटा ना से कहूँ व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है न पारिबार असुविधा कौन बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हाँ ठीक अच्छे प्रेजेंट लिखी ना
मतलब एठी बिफोर अर्थात कौन कहले एठी बिफोर अर्थात पूर्व नुह मतलब हाँ मतलब ता पाई मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पाई कौन चैलेंजेस चली आउ जो इमर्जिंग टेक्नोलोजी आसी केमिति ता पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूची हाँ आमे करि परिबा बस अर्थात रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एटा काली भी डिस्कस करथिले कि क्रॉप्स आसीबो काली मु कहितली क्रॉप्स ये तो क्रॉप ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखो बारंबार रिपीट होची से क्वेश्चन तो दैट मीन्स मु कहितली कि क्रॉप गोटे एरिया यूपीएससी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पचारुची चाहे से प्रिलिम हो चाहे से मेंस हो लास्ट ईयर 2023 प्रिलिम्स रे जाई कि देखो यूपीएससी क्रॉप्स रु पचारची प्रिलिम्स रे मेंस रे भी तो तुम देखो लास्ट 3 वर्ष रे देखौची तो 12 वर्ष क्रॉप्स गोटे एमिति एरिया हमको पढ़िया पड़ियो ठीक अच्छे हाँ कि नहीं ताले ये से कही प्रेजेंट चैलेंजेस ताले जदि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से कही ताले आमर दैट मीन चैलेंजेस अर्थात आमर हो पारुनी जति आम चाहूचे तो प्रेजेंट डाइवर्सिफिकेशन रो चैलेंजेस कौन कहीं हो पारुनी एमएसपी ओके ठीक अच्छे एमएसपी आउ हाँ क्लाइमेट ठीक अच्छे क्लाइमेट इरिगेशन सॉइल हेल्थ ओके तापरे डिमांड से तो एमएसपी रे जीवो एमएसपी दौच बोली लोक से चाष करुँच ताले एमएसपी केते 23 ना केते 23 क्रॉप्स रे दिया होची वर्तमान ठीक अच्छे एमएसपी तान से सुनबो ये जो एमएसपी जो 23 क्रॉप्स रे दिया होची से 23 क्रॉप्स पढ़ी दे जो ता बारे क्वेश्चन आसीबनी एटा ले टेक्निक जो क्रॉप्स रे एमएसपी दिया होची सही क्रॉप्स को पढ़िबो सबु क्रॉप्स पढ़िया दरकार नहीं डन कारण सबु क्रॉप्स पढ़े किसी हेनी किसी लाभ आसबनी ओनली यू हैव टू गो थ्रू एमएसपी क्रॉप्स से मानकर कौन चेंजेस होची कना से थ्रू ही क्वेश्चन आसीबो सर आ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स माने जो फार्मर रो जो हम मार्केट जैसे मझे जो मिडिल मैन था तांको पई भी बोले हो जा भी हो चैलेंजेस रे ताल तमे अच्छा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जेतो लिखिबो के द विद इन द आमे कहबा इन द लाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज the diversification of crop is ought to be or is the need of the hour but in India the dominant crops are the rice wheat and sugarcane the government is focusing to diversify the crops but having the following challenges एमती तुमको आसिया पड़ो तापर तुम चैलेंजेस लिखिल जहाँ जहाँ चैलेंज अच्छी हाँ तुम कह के देख एमएसपी दिया होची के एमएसपी गोटे आम पाखे चैलेंज है कौन जो जो क्रॉप्स जोटा एमएसपी देख एमएसपी सिना आम 23 क्रॉप्स ता भीतर गोटे कोटा सब अधिक पाऊथबो लेट से राइस होगला व्हीट होगला तो सी अधिक चाष करबो ताले तो एटा कौन हो मोनोपोली डाइवर्सिफिकेशन हेनी तो ये गोटे पार्ट तुम लिखल कि हाँ ठीक अच्छे देन आम क्लाइमेट कथा कहल कि हाँ सर क्लाइमेट अच्छी सॉइल अच्छी तो टोपोग्राफिकल वेरिएशन एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन फॉर एग्जांपल जमती आम कहले राजस्थान होगला कि गुजरात होगला तो कोस्टल सालाइन एरिया नहीं जाओ फॉर एग्जांपल कोस्टल सालाइन एरिया से राइस छड़ा किसी हेनी तो से कौन करेंगे तो सेटा टोपोग्राफिकल वेरिएट बा आम कह क्लाइमेटिक बा सॉइल द्वारा बेरियर हो पे तो किसी तुम पॉइंट लिखिए जदि तुम लिखुच मु मना करूनी पॉइंट तुम किए जमी जड़े कहल कि सॉइल किए कहल क्लाइमेट सबू पॉइंट वैलिड पॉइंट बट ओनली यू हैव टू प्रूफ जदि तुम क्लाइमेट लिखुच देन यू हैव टू जस्टिफाइड कि देख यही प्रकार क्लाइमेट केवल यही क्रॉपटा हो पार आउ किसी हो पार से डाइवर्सिफिकेशन हो पारनी यही जगार हो पारनी से जगटा मत देखा पड़ो से जगह एग्जांपल भी लिखो ना हेनी ना हेनी ना जदि तुम कौच क्लाइमेट इज ए बैरियर फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देन यू हैव टू प्रूव देयर कि दिस इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान कि पंजाब कि ओडिशा जो यही क्रॉप ही हो किसी हो पारनी तेणु यू हैव टू बैक बाय गिविंग द एग्जांपल सब मुझे बारंबार दी दिन है रिपीट करुच्ची कि यू हैव टू प्रूफ 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 कारण तुम टॉपर्स भी खाता उठे देख से केमती लिखुंट एसए को केमती प्रेजेंट करुँच प्रूफ करी मेन्स को केमती प्रूफ करके दौर तो ये सारा सो दैट आमको जना पड़ो
तो जदि तुम लिखिल ठीक अच्छे कौटी अच्छी तुम कह हिल स्टेशन अच्छी सर ये केवल कॉफी हो पार कि टी हो पार आउ कि हो पारनि से टोपोग्राफिकल बैरियर होगा कि आम तुम कह ये डेजर्ट अच्छी सर ये कौन ड्राई फार्मिंग हम आउ कि हो पार ना तो सहीटा लिखिपार ताले ड्राइवर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कौटी हम प्रथम कथा जो मॉडरेट क्लाइमेट जो सब प्रकार अपॉर्चुनिटी अच्छी किंतु सेठी लोक गोटे प्रकार चाष करुच्ची जो अपॉर्चुनिटी ना से छाड़ी दियो से डाइवर्सिफिकेशन आम आनिबा नहीं लेट्स यूपी बिहार ओडिशा बेंगल पंजाब हरियाणा हियर इज अपॉर्चुनिटी टू हैव द डाइवर्सिफिकेशन और फॉर द डाइवर्सिफिकेशन बट दोज क्लाइमेट्स इज हार्श क्लाइमेट्स लेट्स से लद्दाख कथा नहीं जो दोज एरिया देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर द डाइवर्सिफिकेशन सो ओमिट दैट वन नो नीड टू गो देयर ओनली दोज पॉसिबल एरियाज रे अच्छी सेठी डिस्कस करबा ओडिशा पॉसिबिलिटीज अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करि परिबा से एरिया को डिस्कस कर तो मेजोरिटी एरिया आम पॉसिबिलिटीज अच्छी तेणु आम देखिपर कि हाँ दीज आर द चैलेंजेस रहा चैलेंजेस कौन इरिगेशन ना फॉर एग्जांपल मु कहूँ आमर 60% एरिया हूँ कौन 60 रु एबे कमी गलानी एबे 55 हो गलानी रेनफेड अच्छा जो रेनफेड एरिया मतलब मॉनसून रेनफेड मीनिंग कौन मॉनसून आसिले चाष हम ना ना ताले मॉनसून आसिले जदि चाष हम ताले बाकी टाइम गुड़ा बेकार गला तार ताहले सेठी आम से अलग आउ गोटे किसी क्रॉप करि थांता तो मॉनसून जदि आसो से दुईटा क्रॉप करिवो इधर से राइस करिवो नहले सुगर केन करिवो आउ किसी तो करिवोनी ताले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हबो किमिति सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन गोटे चैलेंज है कि इरिगेशन जोटा कहल कि हाँ इरिगेशन गोटे चैलेंज हो पारू ना सेमती आम एमएसपी कथा कहले हाँ दी ज्यादा दी चार्टा पॉइंट लिखिकी छाड़देव कहीं बाकी कहनी तुमको टेक्नोलोजी को भी आसार अच्छी दुईटा पार्ट लिखार अच्छी तो टेक्नोलोजी को आसो टेक्नोलोजी रे ड्रिफ्ट इरिगेशन से ड्रोन कथा लिख से तुम स्प्रिंकल इरिगेशन कथा लिख बस प्रिसाइज फार्मिंग कथा सोलार इरिगेशन ये सब टेक्नोलोजी जहाँ अच्छे आड कर दिया कहीं दुईटा पार्ट को लिखा अच्छे ना गोटे पार्ट लिखले तो हेनी बस ता एबे से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट कौन करुच्ची गवर्नमेंट कौन करुच्ची एबे स्मार्ट फार्मिंग प्रिसाइज फार्मिंग इनिशिएटिव्स नौ हाँ कि नहीं ये सब इनिशिएटिव नौ देन आम किसान क्रेडिट दौर क्रेडिट भी दिया जो ऑयल सीड स्कीम आसीगला कि जहाँ को कहे कौन पाम ऑयल कल्टिवेशन जो स्कीम आसी आमर ऑयल्स आसीगला ऑयल सीड जो स्कीम गुड़ा आसी स्कीम गुड़ा दे दियो माछपाई दिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपद के समस्ते कहीं खाली धान चाष कहीं कर माछ भी कर डाइवर्सिफिकेशन करा जो जो स्कीम अच्छे लिखिदेव वे फॉर वाटर रोटेशन डाइवर्सिफिकेशन अलग ना ठीक नेक्स्ट आसवा व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी ये बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पार्ट ना से कहे बायोटेक्नोलॉजी तो ये भी डिस्कस कर दूँ अच्छा यहाँ मत खाली कह क्वेश्चन तुम किसी बुझीपार कि बायोटेक्नोलॉजी कोन डेवलपमेंट किछि ता पीने पर्यंत कह से कहे व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ध्यान से शुणव वर्तमान जो रिसर्च होती बायोटेक्नोलॉजी ताधरू नुआ जिनस कौन आसी रिसर्च डेवलपमेंट अचीवमेंट इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी हाँ बस देख सिलेबस बाहर क्वेश्चन आसुना देख सिलेबस बाहर क्वेश्चन आसुनी तो बायोटेक्नोलॉजी जिते आम कहे बायोटेक्नोलॉजी ताले बायोटेक्नोलॉजी कौटी अप्लाइड कर ताले बायोटेक्नोलॉजी कुड बी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कुड बी इन हेल्थ केयर बा हेल्थ सेक्टर एटी भी बायोटेक्नोलॉजी हो हाँ कि नहीं ताले तुम लेट से तुम कहो जीएम क्रॉप ये तो बायोटेक्नोलॉजी पार्ट जीएम क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी पार्ट लेट से मुझे कहबी स्टेम सेल मुझे कहबी स्टेम सेल बायोटेक्नोलॉजी पार्ट हाँ कि नहीं लेट से मुझे स्टेम सेल मुझे कहबी तुमको बायोचिप बायोचिप फॉर एग्जांपल बायोचिप
हाँ ये सब टेक्नोलोजी ये सब कौन लेट्स से बायोचिप हो पारे स्टेम सेल हो पारे सेमिति आम देखा कोविड टाइम रे आसला तुम कौन कोविड ट्रिटमेंट जो आसला नहीं वैक्सीन नुह जो कौनटा से गोटे थिला ना कौन कहला तो की थेरापी कहला कौन ताऊ कहला मोर मन पड़ोनी ए आसला ना जो डोनेट कर जो मैंने कोविड रु भल होती से डोनेट कर निज ये को सैंपल को प्लाज्मा थेरापी तो सेटा को तुम नहीं पार लेट्स से प्लाज्मा थेरापी सेटा को आम नहीं पार बुझे ना प्लाज्मा थेरापी बायोटेक्नोलोजी पार्ट होगा स्टेम सेल कथा बायोचिप कथा नहीं जाओ तो लेट्स से आम कह Cas9 टेक्नोलोजी Cas9 टेक्नोलोजी या भी आम लिखिपर एवं होगला Cas9 बुझीपार नहीं डन तो तुमको बोथ हैंड रू आम लिखिले ताले प्रथम कथा है स्टेम सेल कौन स्टेम सेल देख स्टेम सेल्स जदि तुम कह सिंपल ये हूँ गोटे से सोमाटिक थाई पारे न भी थाई पारे बट तुम कहीपर सोमाटिक सेल थाए ता भितर ना स्टेम सेल रो काम कौन से खाली जाना स्टेम सेल है भाव फॉर एग्जांपल जन को कैंसर है तो से मल्टीफिकेशन ऑफ सेल जो कैंसर सेलटा बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करुचे स्टेम सेल कौन करिवो जदि जन को आउ जन लोक आम गोटे स्टेम सेल आनिले स्टेम सेल कहले गोटे वन टाइप ऑफ मास्टर सेल जे निजको रेप्लिकेट करिवो बहुत फास्ट निजको मल्टीप्लाई करिवो तो मुझे स्टेम सेलटा जो कैंसर पेसेंट देहरे देदेवी सी कौन नुआ सेल ग्रोथ करिवो आर ग्रोथ एते अधिक हम से कैंसर सेल को कैप्चर करदेव ताकू ग्रो करने दबनी तो स्टेम सेल रो बुझ तो ये सेल वन टाइप ऑफ थेरापी तुम कह स्टेम सेल रो काम तो से सोमाटिक सेल थाए कारण गोटे थाए सोमाटिक आ गोटे कौन था मुझे भूलीगली गोटे कौन था दीटा अच्छे से तो ये स्टेम सेल कहले जीएम क्रॉप्स आसला तुम जानिच कि क्रॉप रो प्रोडक्टिविटी बढ़िबो ये सब गला प्लाज्मा थेरापी तो जानिच जो मैंने कोविड रु भल गले से प्लाज्मा डोनेट कर ताकू नहीं कि दिया जिवो सेमती आम कहले बायोचिप अर्थात कौन सपोज जनकर हार्ट फंक्शन करूनी हार्ट को मिमिक हार्ट भाया फंक्शन करवा गोटे मतलब बायोचिप बना से रिप्लेस करा तो से फंक्शन कर हेल्प कर ठीक अच्छे तो सही बेले से हार्ट भाया फंक्शन कर हार्ट को फंक्शन कर हेल्प कर तो से बायोचिप सेमती Cas9 तो जानिच जेन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जहाँ को कहुए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर को खत्म करते बसे बाय डिजीजेस को Cas9 टेक्नोलॉजी सो दीज आर द टेक्नोलॉजी एंड अचीवमेंट भी होती क्लोन भी कर दे ये सब तो दीज आर द जीएम क्रॉप्स आसला बोली कॉटन रो प्रोडक्शन बढ़ी से अचीवमेंट कथा कही ना तो कॉटन रो प्रोडक्शन बढ़ी ओवरऑल लेट्स से बीटी ब्रिंजल आमर सीना चाष होनी से तो इंडिया कथा कहनी ना बाकी पार्ट अच्छी बट तुम अप्लाइड करके कॉटन रे बर्तमान कौन नंबर 1 प्रोड्यूसर इंडिया बीटी कॉटन यूज कला बोली नंबर 1 होगला अचीवमेंट नंबर 1 प्रोड्यूसर तो ये सारा आम एमती लिखिपर डन तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन ए गोटे टेक्नोलोजी कथा से कहनी देख यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब बायोटेक्नोलोजी जहाँ जानिच लिख से गोटे कहनी कि बायोटेक्नोलोजी ओनली जीएम क्रॉप्स कथा से कहनी कि ओनली बायो मतलब कह बायो चिप कथा कहनी कि ओनली Cas9 टेक्नोलॉजी कहनी सब लिखि दियो तुम ओपन एंडेड क्वेश्चन से तो स्पेसिफाई करेनी ना कि यहाँ ही लिख जनरल क्वेश्चन ये ठीक अच्छे ये नोबेल अच्छा नोबेल कौन एलईडी ब्लू एलईडी पाई मिलता नोबेल तो देखा हाँ हेल्थ सेक्टर को पुअर्स मान को केमती कनेक्ट करवा ओके बहुत बढ़िया हेल्थ सेक्टर को पुअर्स मान को देख एक तो आम पुअर्स मान प्रथम कथा आम आणिक आनले कौन के क्रॉप डाइवर्स जीएम क्रॉप्स
ता द्वारा पोवर्टी आसीଯିବ। तो गोटे है फूड रे खाली फूड से बायोटेक्नोलोजी जिते कही भल तुम पॉइंट आउट कर से कह कथा कि सार पोर एंगल टाक छाड़देले यहाँ को डिस्कस कले। प्रथम कथा जेहेतु जीएम क्रॉप्स आसीगले तो फूड प्रोडक्शन बढ़ी फूड सिक्योरिटी आसीଯିବ खत्म से एंगल टाक आम डिस्कस करिपरिबा। बट बायोसेफ्टी इज रिक्वायर्ड बायोटेक्नोलोजी रे बायोसेफ्टी भी तो दरकार ना बायोसेफ्टी अर्थात बुझीपार तो तेणु करिकी जहाँ तुम से एंगल टाक नहीं पोरे आड करहब ना करहबनी करहब ना हेल्थ केयर कथा नहीं जो वर्तमान कैंसर गोटे एमती डिजीज हर क्या होची कैंसर तो क्या अभी हम ना आउ इंडिया वर्तमान कैंसर कैपिटल हम आउ किस दिन पर वर्तमान इंडिया रे हाँ कि नहीं कैंसर कैपिटल हम कहीं पॉपुलेशन अधिक तो कैपिटल हम ही हम कैंसर कैपिटल है जहाँ भी वर्तमान हॉस्पिटल खोलुची देखो मैक्सिमम कैंसर हॉस्पिटल आउ से ज्वर थंडा एगुड़ा हेनी कारण कंट्री डेभलप करगलानी लोकों पाखे न्यूट्रिशन ये सब बेसिक जिनस लोक अच्छी तेणु करके जहाँ भी हो से कथा छाड़ तो फूड एंगल को हमें डिस्कस करदे ना हेल्थ केयर को जो आसुच भाव तो जदि आम जमती कि जेन एडिटिंग टेक्नोलोजी आनिले किंबा आम लेट से कोविड स्टेम सेल कथा नहीं जाओ आ द्वारा कौन हम जो लोकटा जो कैंसर गोटे गोटे टैबलेट एत ना इजिली कर गोटे सेल तो डोनेट करार अच्छी तुमको गोटे सेल ही जड़े डोनेट करदेव से तुम घर लोक भी डोनेट करदेव खत्म आउ कि नहीं जड़े सेल तुम देखो गोटे एडवर्टाइज आसूसी सनु सूद देख फेसबुक वगैरह रे के सेल डोनेट करो कैंसर पेसेंट देख गोटे आसूसी फेसबुक वगैरह तुम ये चलो सनु सूत्र गोटे आसो देख कैंसर ट्रिटमेंट से गोटे एग्जांपल देती केरलार गोटे लोक को कैंसर सॉरी बांग्लादेश गोटे लोक को कैंसर होता केरलार गोटे लोक तार सेल डोनेट कला क्या बांग्लादेश लोकटा से बर्तमान भल हो कैंसर पेसेंट ब्लड कैंसर तो से जो सेल कथा मुझे कहली स्टेम सेल तो ता द्वारा दैट मीन सेल रे लोक भल ही पार्थ बास ए खर्च कहीं कौन मत खर्च बहुत कमीगला सो दैट इजी हो गला हेल्थ केयर तो लोक हेल्थ रे तो लोक सब अधिक खर्च करे लोक दुईटा जिनस अधिक खर्च करे हेल्थ एंड एजुकेशन वर्तमान टाइम रे जदि देखियो लोक कौटी अधिक खर्च कर हेल्थ एंड एजुकेशन ता द्वारा से जब पैसा बंची तो पोवर्टी से बंचीज जदि जनकर किसी हेल्थ खराब होगा से लोकटा गला पूरा फैमिली हेल्थ एजुकेशन मैरिज तीनटार अधिक खर्च हो जदि देखो इंडिया मतलब बेसिकली कहीं बिग फैट इंडियन मैरिज बुझे तो ये एरिया रे जदि आम किसी डेभलप करदे सो वी कैन रिड्यूस दैट पोवर्टी डन। बाकी देख एबे क्वेश्चन देख करेंट अफेयर बेस्ट अगेन नोबेल प्राइज से वर्ष आसी तुम कह से वर्षर ताकू लेख तो एथरे से कही कौन ब्लू एलईडी ना 1999 रे कौन आसला ब्लू एलईडी आसला तो ताकू नहीं से क्वेश्चन पचार कप 26 होता से नहीं पचार करेंट अफेयर खाली करेंट अफेयर क्वेश्चन तो मेन्स रे खाली करेंट अफेयर क्वेश्चन ही आसो यूपीएससी रे आउ तुम से मु बारंबार कहूँ करेंट अफेयर पढ़ 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 बारंबार रिपीट करोची ये आउ के क्वेश्चन अच्छी ये लैंडस्लाइड तो आम जाचे पुणी कौन पढ़ तुम लैंडस्लाइड काली भी पढ़ी काली भी डिस्कस करते ना बास एथे डिफरेंट अच्छी कौन नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लेख ए डिफरेन्स है कौन से कजेस कौन हिमालय और वेस्टर्न घाट भितर डिफरेन्स कौन था काली टॉपिक जो लैंडस्लाइड था ताले बैक टू बैक देख 2020 भी पचारा 21 भी पचारा लैंडस्लाइड किंतु क्वेश्चन अलगा मु कही नेक्स्ट सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट हम से जो डेवलपमेंट आसो ना डेवलपमेंट इज दिस हाँ तो से किसी डेवलपमेंट आसी चेंजेस आसी सो दैट पचार अदरवाइज पचार नाला सार ना सेम क्वेश्चन हो तो चेंज हो गला नुआ क्वेश्चन हो गला कि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लिखिदेली मु तो एबे आमे जो पढ़ा ताल तुम कह सार एमती आउ केमती प्रेडिक्ट कर आउ जो किसी चेंज आसीगला मन तो रखा पड़ो सब ऑर्गेनाइजेशन किए पढ़ाई कहूँ जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज रे अच्छी पढ़ देख दीटा टाइप रो पढ़ा पड़ो मुझे कहली ना जमी केशवानंद भारती केस चाहे से न्यूज रे थाउ न था पढ़ा पड़ो सेमती फूड सिक्योरिटी एक्ट थाउ न था पढ़ा पड़ो कहीं ये फ्लैगशिप या व्यतीत
जोटा नुआ स्कीम आसला ताकू तुम पढ़वा नुआ स्कीम बा डेवलपमेंट हो जो मैंने बेसिक एरिया जोटा बहुत गोल्डन एरिया ताकू कवर कर प्लस करेंट बाकी सबू पढ़ी हेनी सबू पढ़ी हेनी सबू पढ़ी हेनी और पढ़ा भी मतलब जस्टिफाइड नुह कि ताकू पुणी आम देखा देन मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ट बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स तमर आगे स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर भितर डिफरेंस जानिଛ तो ना जान स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर है कौन मतलब स्टेट एठी लिखाई है ना स्टेट एंड नॉन स्टेट फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम कह हुती लेट्स से हुतीस लेट्स से आईएसआई ना आईएसआई को किए पाकिस्तान प्रमोट करुच्ची अर्थात स्टेट स्पॉन्सर्ड माने स्टेट ही कहूँ पाकिस्तान आर्मी कहूँ भाई पैसा ने तू अटैक कर ताले हेल्प किए करुच्ची स्टेट से स्टेट एक्टर ताको कह नॉन स्टेट एक्टर किए जार स्टेट सहित किसी रिलेशन नहीं सेमिति नुह भाव नक्सल नक्सल तार ओडिशा सहित ओडिशा गवर्नमेंट सहित किसी नवा दवा अच्छे गवर्नमेंट कौन ताको कहूँ पैसा दौची तू अटैक कर लोक मार ए माने नॉन स्टेट एक्टर है जो मानू स्टेट प्रमोट कराऊँ बुझिपार कि नहीं अल हाँ कह भाई देख ऑफिशियली कही पाकिस्तान कहब कि पाकिस्तान कहब कि आईएसआई को मु पठेइथिली आउ से उरी अटैक करथिला से कहब ना ऑफिशियली बैक कहीं भी करेनि सपोज बालुचिस्तान रे किछि हैला एबे इंडिया थोड़ी कहब कि मु करछि बोली इंडिया कहब कि मु करछि बोली बुझ तो एमाने आमे बुझी जिबा जे हाँ ये स्टेट एक्टर ये नॉन स्टेट एक्टर तमे बुझी जिवो हाँ हाँ अरे भाई जयशंकर कहवा कथा से स्टेट हो नॉन स्टेट से तो टेरोरिज्म ना स्टेट कौन नॉन स्टेट पर टेरोरिज्म रो बैड गुड कौन ताहले तमे कहबो टेरोरिज्म तो टेरोरिज्म पुणी बैड पुणी गुड कौन जेहेतु जयशंकर कहले भाई तमे कहूच जो मैंने स्टेट स्पॉन्सर ताहले से माने गुड टेरोरिज्म और जो मैंने स्टेट स्पॉन्सर नुह से बैड टेरोरिज्म भाई टेरोरिज्म तो टेरोरिज्म गुड बैड कौन इंडिया रो लॉजिक है कि टेरोरिज्म इज टेरर ऑलवेज नो गुड नो बैड से ये न्यूज रे थिला ताहले पाकिस्तान पई अलकायदा भल नुह बट आईएसआई भल बुझ अलकायदा तांको पसंद नुह किंतु आईएसआई भल कहीं सी ताको सपोर्ट करुच्ची तो यहाँ कौन ताले तुम पर ये भल नुह सी भल ताले दीटा तो सेम ना काम तो सेम ना सो दैट इज व्हाट तो आर किसी डिफरेंशिएट करवा नहीं टेरर मीन्स टेरर से एनी फॉर्म हो पारे ताले इंडिया पई दी पटू चैलेंजेस से कहूँ एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंज एबे स्टेट नॉन स्टेट बुझीगल ताकू नहीं कि से कहूँ इंटरनल सिक्योरिटी ना इंटरनल सिक्योरिटी रे कौन नागा इशू एबे मणिपुर इशू को लेख माओइस्ट इशू को लेख आउ गोटे थिला पॉपुलर फ्रंट इशू चलता एमान है तुम इंटरनल इश्यूज रे आसीगले ठीक अच्छे आ से पुणी कही देख केमती करा मेजर्स कौन तुम नक्सल कौन जी स्कीम जमी समाधान स्कीम आसाला नक्सल को से आसी जातु पैसा दिहब चाकरी दिहब तुम छाड़ी पलि आस नक्सल गवर्नमेंट चाकरी दिहब तुम बुझा तुम फैमिली प्रोटेक्शन आम देवु गवर्नमेंट से कहूनी कि हाँ हाँ तुम कौन भावुच तुम 2 दिन हो तुम चाकरी नब ना कौन हाँ युवा तुम मानक पढ़ाया कथा नुह ना था इट वाज जोक है ना हाँ उल्फा कथा लिख बस सेटा लिखो गवर्नमेंट प्रमोट करुच्ची ताकू जदि तुम कह पॉलिटिकल ठीक अच्छी लीडर को कह भाई तू पलैया तो एमएलए सीट देदेवी पलि आस से कौन दरकार ताठू आउ कौन दरकार तो सो दीज आर द ये आमको देखीदे ये भी बुझे स्टेट नॉन स्टेट एक्टर भितर डिफरेंस कौन हाँ अगेन तुम क्वेश्चन देख एनालाइज अच्छा ये जो तुम देख सबू वर्ष इंटरनल सिक्योरिटी से पचारूनी गोटे गोटे वर्ष यही वर्ष देख 2-3टा पचार देती जिते बड़े टेरर इश्यू चली से वर्ष अधिक फोकस कर इंटरनल सिक्योरिटी को
जो वर्ष किसी अटाक होगा गोटे गोटे किसी होगा से वर्ष अधिक टेररिज्म ये सब फोकस कर प्रिपरेशन रे नॉर्मल टाइम रे जदि किसी टेंशन नहीं इंडिया चाइना किसी टेंशन नहीं इंडिया पाकिस्तान किसी टेंशन नहीं टेरर नहीं किसी नहीं ताले तुम फोकस करनी गोटे अधे खाली नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ी जाओ डन। तो इशू कौन चली सोसाइटी जो इशू अधिक चलती से आड़ को अधिक पढ़ लेट्स से इकोनॉमिक इशू अधिक चलती अधिक इकोनॉमिक्स को फोकस कर सो दैट वुड बी लाइक दैट। एबे टेक्नोलॉजी अधिक चलती टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आसूची बॉर्डर डिस्प्यूट भी पढ़ो बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ो ना इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी बॉर्डर डिस्प्यूट बॉर्डर मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया जो ग्रोथ कराऊँ जमती कि फास्ट विलेज स्कीम कही से दिन हाँ बीआरओ करुँची फोकस कर सेटा भी आसो। तो देन एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म इट इज कॉज लिंकेजेस ये तुम रोचे ओविनियक्स नेक्सस एबे देख टेररिज्म रो लिंकेजेस आसी जाउची ना ये लिंकेजेस को से कही नेक्सस कौन चलती मेजरमेंट कौन गवर्नमेंट कौन करुँची जहाँ तुम अच्छी इज क्वेश्चन मुझे कहली मेजरमेंट तो एंटी टेरर इनिशिएटिव कौन नहीं गवर्नमेंट तो ये सब जो इनिशिएटिव जहाँ को तुम जमती कहली फूड सिक्योरिटी एक्ट तुम ताको रट्टा मारिक लिख जो चाहिए लिखिपर से रिलेटेड आस तेणु यही भाया लेट्स से बॉम्बे अटैक पर आम क्या कले एनआईए तो सहीटा तुम लिख ना ये सेटा को लिख ना एबे केते इजी देख तुम से तो रट्टा मारी दियो एनआईए लिखा पड़ो मत बॉम्बे अटैक लिख एनआईए लिख एसपीजी लिख राजीव गांधी मरला पर एसपीजी है लिख जदि तुम किसी जान जो बेसिक अच्छे ना ताको सेठी पुट कर दियो हो डन। तो आज तो सब डायमेंशन आम कवर करदे खाली ज्योग्राफी कवर कले तो सब कवर हो गला। तो जदि कह एमती भी कवर करदे ना खाली सेक्शन वाइज करवा कौन कौच कह